हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। चूँकि मैं एमपी से हूँ तो मैं अभी कंप्लीट कर रही थी, आपके लिए सीरीज़ लेकर आई थी एमपी जी के परीक्षा धाम। और ये है परीक्षा धाम पब्लिकेशन का बुक है। और ये सारे PYQs हैं, मतलब जितने भी आए हुए हैं पास्ट ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं। तो हमारा अभी मैंने प्रीवियस 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे इज़ द 7th लेक्चर और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5, जलप्रपात, नहरें एवं झील। और आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा मृदा संसाधन, चैप्टर नंबर 6। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप गोइंग। लेट्स डू इट। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 61 से पेज नंबर 70। चैप्टर है जलप्रपात, झील एवं नहरें। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? ऑप्शन है 2004, 2002, 2005 और 2003। ये क्वेश्चन था जेल प्रहरी 2017 का। आंसर है 2002। आर्द्र भूमि या फिर रामसर भूमि ऐसे दलदली या जल वाली क्षेत्र जहाँ वर्षा भर बहता हुआ या शांत जल, समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव होता है और जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, आर्द्र भूमि कहलाता है। मध्य प्रदेश में भोपाल की झील को रामसर या आर्द्र भूमि क्षेत्र 19 अगस्त 2002 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं, या फिर जबलपुर। क्वेश्चन था ये जेल प्रहरी 2017 का। आंसर है जबलपुर। जबलपुर शहर में हनुमान ताल, आधार ताल आदि स्थित हैं। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब और 84 तलैया थी। इन तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में कुछ केवल खास तल ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, ओरछा, मांडू, बुरहानपुर। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर है सी, मुंज सागर झील। मांडू में, धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? ये क्वेश्चन था संशोधित प्रश्न। ऑप्शन है लोअर झील, मोतिया तालाब झील, शाहपुरा झील, चौथा नंबर उपरोक्त सभी। सो आंसर है उपरोक्त सभी। भोपाल में स्थित प्रमुख झील हैं लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील और मोतिया तालाब। क्वेश्चन नंबर 25, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर है सांख्य सागर झील। शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर आदि कृत्रिम झील स्थित हैं। इन झीलों का जल स्रोत मनिहारी नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी इंदौर। सही जवाब है इंदौर। सिरपुर तालाब इंदौर में स्थित है। सिरपुर झील को रामसर भूमि में 2022 में शामिल किया गया है। यह वेटलैंड प्रवासी और रहवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 27, बेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है छतरपुर, रीवा, बैतूल या फिर देवास। ये क्वेश्चन था ANM टेस्ट 2016 का। आंसर है छतरपुर। बेनीगंज नहर छतरपुर जिले की राजनगर तहसील में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? बेनगंगा, तवा नहर, हलाली या फिर चंबल नहर। ऑप्शन है ए बेनगंगा। बालाघाट जिले में स्थित बेनगंगा नहर 1923 में बनाई गई थी। यह मध्य प्रदेश की पहली नहर है। क्वेश्चन नंबर 29, बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, रीवा, मंदसौर या फिर गुना। आंसर है डी गुना। बरोदिया सिंचाई नहर। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित है। क्वेश्चन नंबर 30, गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है विदिशा में, सीधी में, राजगढ़ में या फिर धार में। ये क्वेश्चन था पुलिस आरक्षक 2017 का। आंसर है बी, गुलाब शहर नगर सीधी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1984 में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 31, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, बुरहानपुर, सिवनी या फिर भोपाल। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर है सी, सिवनी में। पायली जल परिसर, पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 और पुलिस आरक्षक 2017 का। आंसर है झीलों का शहर, मतलब भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल में स्थित झीलों में बड़ी झील मतलब भोजताल, मनीषा लेक, मोती ताल और शाहपुरा लेक आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें। हनुमान ताल है जबलपुर में, यशवंत सागर है इंदौर में, लाखा बंजारा है सागर में और मुंज सागर है धार में। क्वेश्चन नंबर 34, अमरगढ़ जलप्रपात किस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीहोर, विदिशा, बैतूल या फिर छिंदवाड़ा। आंसर है ए, सीहोर में। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में अमरगढ़ जलप्रपात स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, हनुमान ताल, गलोवा ताल, देवताल, सपाताल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील आदि किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर। सो आंसर इज बी, जबलपुर। जबलपुर जिले की प्रमुख झीलें। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता है। जबलपुर की प्रमुख झीलें हैं हनुमान ताल, गलोवा ताल, देवताल, सपाताल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील आदि जबलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, चैचपुर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, कटनी, उमरिया, अनूपपुर। सो आंसर इज सी, उमरिया। उमरिया जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र उमरार बांध, चैचपुर जलप्रपात, भामरा बांध, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं अमोल खोह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, लिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया झरना और छोटा महादेव झरना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल या फिर सीहोर। आंसर है बी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कुकुड़ी खापा, लिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया जलप्रपात, छोटा महादेव झरना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, गिदिया खो जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? करेरा वन्यजीव अभयारण्य, केन वन्यजीव अभयारण्य, फैन वन्यजीव अभयारण्य या फिर खेवनी वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन सो आंसर हो जाएगा डी, खेवनी वन्यजीव अभयारण्य। गिदिया खो और शंकर खो जलप्रपात देवास जिले के खेवनी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान बनास नदी के नम रेत के तल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पारसिली, पचमढ़ी, हनुमंतिया या फिर नेपानगर। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। सो आंसर इज ए, पारसिली। सीधी जिले के मझौली विकास खंड में बनास नदी के तट पर स्थित पारसिली रिजॉर्ट रेतीले तटों और हरियाली का सुंदर दृश्य समेटे हुए है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश में 198 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से बहुती जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन सा संशोधित प्रश्न। ऑप्शन है होशंगाबाद, ग्वालियर, रीवा या फिर मऊगंज। पटवारी 2023 का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा मऊगंज। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा अथवा सैलर नदी पर यह स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 41, राजसी रानी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ब्यास, केन, चंबल या फिर ताप्ती। ये मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। सो आंसर इज बी, केन नदी। रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात के निकट एयरपोर्ट खजुराहो है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में पाताल पानी शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। बालाघाट, सतना, रीवा या फिर इंदौर। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। सो आंसर इज इंदौर। पाताल पानी मतलब पहाड़ी झरना। शीतला माता है चंबल नदी में।
झाड़ीदाह है चंबल नदी में। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ओंकारेश्वर, मांडू, पचमढ़ी या फिर तवा। ये क्वेश्चन है पटवारी 2023 का। सो आंसर इज ओंकारेश्वर। सैलानी द्वीप ओंकारेश्वर में स्थित है और इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 44, टोंस और उसकी सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात का निर्माण करती हैं? ऑप्शन हो जाएगा बहुती, चचाई, विंडम, उपरोक्त सभी। सो आंसर इज टोंस नदी, मतलब उपरोक्त सभी। टोंस एवं उसकी सहायक नदियाँ चचाई, केवटी, बहुती और विंडम, मिर्जापुर में है विंडम, जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश की लाहार नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? रीवा सतना, ग्वालियर दतिया, बालाघाट छिंदवाड़ा या फिर झाबुआ अलीराजपुर। ये क्वेश्चन था मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का। सो आंसर इज बी, ग्वालियर दतिया लाहार नहर। यह भांडेर नहर परियोजना की उपनहर है। इसकी लंबाई 86 किलोमीटर है। ग्वालियर और दतिया इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राजा भोज ने भोपाल में भोज ताल का निर्माण किस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर किया था? बेतवा नदी, कोलार नदी, कोलांस नदी या फिर पार्वती नदी। सो आंसर इज कोलांस नदी। भोजताल अर्थात बड़ा तालाब। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था, जिसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है? ऑप्शन है पेंच, बेतवा, वैनगंगा या फिर ताप्ती। आंसर है वैनगंगा। गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट जिले में स्थित गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी झरना है जो वैनगंगा नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है। चैप्टर आ गया दोस्तों, चैप्टर नंबर 6, मध्य प्रदेश मृदा संसाधन। पेज नंबर है 64। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लुधियाना, हिसार, नई दिल्ली या फिर भोपाल। ये था पुलिस आरक्षक 2017 का क्वेश्चन। सो आंसर इज भोपाल। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा या फिर काली मृदा। सो आंसर इज ए, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में निम्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन था MPSI 2017 का। ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3% एंड ऑप्शन डी 11%। सो आंसर इज 3%, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों का प्रतिशत: काली मिट्टी पाई जाती है 47%, लाल पीली मिट्टी 33% और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 3%। लैटेराइट, कछारी और मिश्रित मिट्टी अल्प मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, मृदाओं के उपनाम अर्थात अन्य नाम। काली मिट्टी को रेगूर, कपासी, चेरनोजम और कंधर के नाम से जाना जाता है। लाल पीली मृदा को चलका और डोरसा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लैटेराइट मृदा को लाल भूरी या सफ़ेद मृदा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य उपनाम हैं? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। सो आंसर इज बी, लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा या फिर काली मृदा। ये क्वेश्चन था MPPSC 2003 का। आंसर इज डी, काली मृदा। रेगुर काली मृदा के अन्य नाम है रेगुर, दरार की प्रवृत्ति के कारण, कपासी, कपास के अधिक उत्पादन के कारण, चेरनोजम, कैल्शियम की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज ए, रेगुर मिट्टी। ये क्वेश्चन था स्टेट इंजीनियरिंग 2016। क्वेश्चन नंबर 8, काली मृदा की प्रमुख विशेषताएं। इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह मिट्टी मिलने पर फूलकर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें दरारें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मालवा पठार में गहरी काली मृदा पाई जाती है। बघेलखंड पठार में लाल पीली मृदा होती है। सतपुड़ा पठार में है छिछली काली मृदा और निमाड़ में है साधारण काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 10,
मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। ये क्वेश्चन था MPPSC 1999 का, मतलब 1999 का। सो आंसर इज काली मिट्टी का विस्तार निम्न क्षेत्रों पर है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार मालवा क्षेत्र के अतिरिक्त नर्मदा घाटी और निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। काली मृदा कपास और सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली पीली लाल पीली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ये क्वेश्चन था MPPSC 2016 का। आंसर है काली मिट्टी। कपास और मूंगफली के लिए उपयुक्त मृदा होती है काली मिट्टी, गेहूं और गन्ना के लिए होती है जलोढ़ मिट्टी, चावल के लिए होती है लाल पीली मिट्टी और मक्का और कॉफ़ी के लिए लैटेराइट मिट्टी प्रयुक्त होती है, उपयुक्त मृदा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। सो आंसर इज सी, लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा से संबंधित तथ्य। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार है। काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है। कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त है और चंबल घाटी में कछारी मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। ये क्वेश्चन था असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 का। सो आंसर इज सी, मध्य प्रदेश के दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी या फिर उपरोक्त सभी। सो आंसर इज उपरोक्त सभी। साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा प्रचुरता में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर ये सभी। ये क्वेश्चन था MPSI 2017। सो आंसर इज डी, ये सभी। भारत में काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है? अवनालिका कटाव, परतदार कटाव, स्तरीकृत कटाव या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2016 का। सो आंसर इज अवनालिका अपरदन। इसे गुली इरोशियन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के अपरदन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण के लिए चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, भिंड और श्योपुर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि किसका परिणाम है? अवनालिका अपरदन, परत अपरदन, अतिचरण या फिर वायु अपरदन। सो आंसर इज ए, अवनालिका अपरदन। ये क्वेश्चन था MPPSC 2016। आंसर है ए, अवनालिका अपरदन। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है? जबलपुर, खंडवा, मुरैना या फिर भोपाल। ये क्वेश्चन था MPPSC 2018। आंसर इज सी, मुरैना। मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन प्रभावित जिले मुरैना, श्योपुर और भिंड हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अम्लीय मृदा का pH मान कितना होता है? ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं या फिर अपरिवर्तित रहता है। सो आंसर हो जाएगा ए, 7 से कम। अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का pH मान 7 से कम हो जाता है। ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? ऑप्शन ए, चूने का प्रयोग, ऑप्शन बी, जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन सी, कीटनाशक प्रयोग और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन था सहायक राजस्व निरीक्षक 2015। आंसर है ए, चूने का प्रयोग। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षारीय मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है? पहला हो जाएगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, दूसरा है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में,
तीसरा है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में और चौथा है उपरोक्त सभी। सो आंसर इज बी क्षारीय मृदा। कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम व सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते हैं और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? पहला है चूने का प्रयोग, दूसरा है जिप्सम का प्रयोग, तीसरा है कीटनाशक का प्रयोग और चौथा है कोई नहीं। सो आंसर इज बी जिप्सम का प्रयोग। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम और पायराइड का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है खरगोन, बालाघाट, धार और ग्वालियर। आंसर इज बी बालाघाट। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित बालाघाट जिले के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस कारण बालाघाट सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। हाल ही में बालाघाट के चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन है टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, चूना, फेरिस ऑक्साइड या फिर जिप्सम। सो आंसर इज ए टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी का काला रंग टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, लाल मिट्टी का रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, चूना, फेरिस ऑक्साइड या फिर जिप्सम। सो आंसर इज सी फेरिस ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग फेरिक मतलब आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जल अपघटन के कारण इस मिट्टी का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 27, लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल, भूरा या सफ़ेद किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन है टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, चूना, फेरिस ऑक्साइड एंड डी है केयोलिन। सो आंसर इज डी केयोलिन। लैटेराइट मिट्टी का भूरा या सफ़ेद रंग केयोलिन तत्व के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने की क्रिया में किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। सो आंसर इज सी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ब्रिक्स या ईंट। लैटेराइट मिट्टी से ईंट व मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? चंबल घाटी, सतपुड़ा, बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड। सो आंसर इज चंबल घाटी। चट्टानों के टूट फूट से निर्मित और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। कछारी मृदा मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र के चंबल घाटी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण क्या है? चूने की अधिकता, पोटास की अधिकता, फेरस ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, चेरनोजम किस मृदा को कहा जाता है? प्लीज़ कॉमेंट इन बिलो। क्वेश्चन नंबर 31, किस मिट्टी को स्वयंजोत सेल्फ फ्लफिंग वाली मिट्टी कहा जाता है? लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी। सो आंसर इज डी काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वयं जोत वाली सेल्फ फ्लफिंग मिट्टी होती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 32, काली मृदा को चेरनोजम किस कारण से कहा जाता है? कैल्शियम की अधिकता के कारण, फास्फोरस की अधिकता, पोटास की अधिकता और इसमें से कोई नहीं। सो आंसर इज कैल्शियम की अधिकता। काली मृदा को चेरनोजम कैल्शियम की अधिकता के कारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। आंसर इज डी काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से क्या मृदा अपरदन का कारण है? ऑप्शन है वृक्षों की कटाई, वनों में आग लगना, फसल चक्रण का अभाव या फिर उपरोक्त सभी। सो आंसर इज डी उपरोक्त सभी। मृदा अपरदन के मुख्य कारण, बहते हुए जल या वायु के प्रवाह द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारण निम्न है: वृक्षों की कटाई, वनों में आग लगना, फसल चक्रण का अभाव या फिर सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना। सो आंसर इज डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी या फिर बघेलखंड। ये क्वेश्चन था MPPSC 2021 का। सो आंसर इज सी बघेलखंड।
मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा घाटी या फिर निमाड़ क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बघेलखंड पठार में लाल पीली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 36। काली मृदा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है 47%। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। इसका अन्य नाम रेकुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या चिरनोजम मिट्टी है। इसका विस्तार मालवा के पठार व निर्माण क्षेत्र में अधिक है। इसे स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। क्वेश्चन नंबर 37। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन था असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2023। फिर है लाल और पीली मिट्टी, काली और लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी। सो आंसर इज ए लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार पूरी मध्य प्रदेश बघेलखंड में मिलता है। मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 68, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, पेज नंबर 68, सॉरी। क्वेश्चन अब आया आगे चैप्टर नंबर 7, मध्य प्रदेश कृषि एवं पशुपालन। पहला नंबर है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है। पहला है ऑप्शन 28.12, 4.85%, 39.85% या फिर 34.14%। क्वेश्चन था ये MPPSC 2020 का। सो आंसर इज 34.14%। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 2016-17 में कृषि विकास दर था 34.14%, 2018-19 में कृषि विकास दर था 4.85% एंड 2020-21 में कृषि विकास दर था 18.69%। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा। ये क्वेश्चन था MPPSC 2020 का। सो आंसर इज गेहूं, वीट। इसका कुल नाम है ग्रेमिनेसी। वानस्पतिक नाम है टेट्रिकम एस्टिवम। औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर से कम। टिपिकल गेहूं होता है राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। रोग पाए जाते हैं इसमें टुंडू, किट्टू रोग। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र है पावड़खेड़ा, होशंगाबाद में, और इसमें विशेष है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है और मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूं किस्म सरबती है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? ब्रेड व्हीट, अन्नपूर्णा, सरबती या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर इज सी, सरबती। चौथा नंबर, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? मूंगफली, गेहूं, धान या फिर चना। स्टेट इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है ये। सो आंसर इज ए, मूंगफली। नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें आमदनी के लिए सीधे किसानों द्वारा बेचा जाता है। सो आंसर इज मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? पहला 27%, दूसरा 36%, तीसरा 41%, चौथा 45%। ये क्वेश्चन था ग्रुप 4 2017 का। आंसर इज 41%। सीमांत किसान वे किसान होती हैं जिनकी अधिकतम जोत 1 हेक्टेयर तक होती है। मध्य प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले सीमांत किसानों की संख्या 41% है। क्वेश्चन नंबर 6, आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? ऑप्शन है आम्रपाली, दशहरी, रत्ना और बादामी। MPPSC 2020। आंसर है सी, रत्ना। प्रमुख आम की संकर किस्में, रत्ना में संकर प्रजातियां हैं नीलम और अल्फांसो, आम्रपाली में है नीलम और दशहरी, अंबिका में है आम्रपाली और जनार्दन, और अरुणिमा में है आम्रपाली और वनराज। क्वेश्चन नंबर 7, उपयोगिता के आधार पर फसलों के प्रकार। नगद फसलें अथवा व्यापारिक फसलें, इन्हें कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं: गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी और कपास। तिलहनी फसलें और ऑयल सीड्स क्रॉप्स, मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों और सूरजमुखी। दलहनी फसलें, पल्सेस क्रॉप्स, मटर, उड़द, मूंग, अरहर या फिर तुअर, मसूर, चना, बरवट। खाद्यान्न फसलें, फूड ग्रेन्स क्रॉप्स, गेहूं, चावल और मक्का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन है गन्ना, कपास, केला और बाजरा। ये क्वेश्चन था MPPSC 2020 का। सो आंसर इज बाजरा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो चावल का है बालाघाट, सरसों का है मुरैना, गेहूं का है होशंगाबाद और अफीम का है मंदसौर और नीमच। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? ऑप्शन है बालाघाट,
कटनी, अशोकनगर या फिर ग्वालियर? ये क्वेश्चन था स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2014। आंसर इज ए बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, रायसेन या फिर खंडवा। तो ये पटवारी 2017 का क्वेश्चन है और आंसर है होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है? बड़वानी, धार, खरगोन या फिर छिंदवाड़ा? ये क्वेश्चन था जेल प्रहरी 2018 का। सो आंसर इज सी, खरगोन। मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल उत्पादक जिले हैं। ज्वार और मिर्च है खरगोन जिले में, प्याज में है खंडवा, अंगूर है रतलाम, केला है बुरहानपुर और अफीम है मंदसौर, नीमच और रतलाम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? प्याज, अफीम, गेहूं या फिर चावल? ये क्वेश्चन था वन रक्षक 2013 का। आंसर इज प्याज। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल, उज्जैन, रतलाम या फिर इंदौर? सो आंसर इज रतलाम। ये क्वेश्चन था डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 का। दोस्तों, आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। आपके लिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? आंसर है मंदसौर। ऑप्शन है मंदसौर, शिवपुरी, सागर और रायसेन। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2017 का। आंसर इज मंदसौर। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? भोपाल, ग्वालियर, खरगोन या फिर विदिशा? ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर है खरगोन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम या फिर चतुर्थ? ये क्वेश्चन था वन रक्षक 2015 का। आंसर इज प्रथम। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में है। सोयाबीन उत्पादन में है द्वितीय स्थान पे। आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2021-22 के अनुसार ये सोयाबीन द्वितीय स्थान में है। चना हो जाएगा प्रथम स्थान पे, गेहूं द्वितीय स्थान में है और मक्का द्वितीय स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? सोयाबीन, गन्ना, प्याज या फिर चना? ये क्वेश्चन था जेल प्रहरी 2017 का। आंसर है सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? ये क्वेश्चन था पुलिस आरक्षक 2016 का। सो आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में से अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर भिंड? ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर है सी, मालवा। सोयाबीन होता है मालवा क्षेत्र में, गेहूं, गन्ना और दलहन होता है नर्मदा घाटी में। सरसों अर्थात सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? तो मध्य भारत के पठार को। चावल होता है बघेलखंड में, तिल होता है बुंदेलखंड में और मक्का होता है सतपुड़ा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 22, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत पठार या फिर नर्मदा घाटी? आंसर इस सी, मध्य भारत का पठार। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? सोयाबीन, मक्का, सूरजमुखी या फिर गेहूं? ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर इज गेहूं। अन्य नाम है मानसूनी फसलें। बुवाई जून से जुलाई के महीने में होती है। कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। उदाहरण है सूरजमुखी, मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी फसलें हैं गेहूं, धान, सरसों और चना। सो ऑप्शन हो जाएगा सी, गेहूं, धान और चना। ये तीनों उगाई जाती हैं रबी फसल में। सॉरी, गेहूं, सरसों और चना। धान तो खरीफ में होती है। रबी फसल। अन्य नाम होता है शीतकालीन फसल। बुवाई होती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में और कटाई होती है फरवरी से मार्च के महीने में। इसके उदाहरण हैं गेहूं, सरसों, मटर और चना। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश विस्थापित भूमिधारकों को पुनर्व्यवस्थापन के किस अधिनियम में अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन है 1947, 1949, 1954 या फिर 1957। आंसर है बी, मध्य प्रदेश में विस्थापित भूमिधारकों का पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 1949 में अधिनियमित किया गया था। यह क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगी होती है। कोई समुद्री मछली नहीं खाता है। भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है
और चौथा है अच्छी गुणवत्ता वाली समुद्री मछली उपलब्ध नहीं है। ये क्वेश्चन है पटवारी 2017 का। सो आंसर इज सी, भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है क्योंकि यह भूमिगत सीमा लैंड लॉक्ड से घिरा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? ग्वालियर, इंदौर, अलीराजपुर या फिर भोपाल? सो आंसर इज सी, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017। क्वेश्चन नंबर 20, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दतिया, भोपाल, सतना या फिर मुरैना? सो आंसर इज मुरैना। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला शहद, दूध, गज्जक और सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, शहद और सरसों उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दतिया, भोपाल, सतना या फिर मुरैना? सो आंसर हो जाएगा डी, मुरैना। क्वेश्चन नंबर 30, नूरजहां किसकी किस्म है? संतरा, सेब, आम या फिर अंगूर? सो आंसर हो जाएगा सी, आम का। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2017 में। नूरजहां आमों की मल्लिका कही जाने वाली प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्टीबाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की एक अन्य आम की प्रजाति सुंदरजा रीवा जिले में पाई जाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ तक पहुँचे वीडियो में तो डेफिनेटली आपने पूरा वीडियो देखा हुआ है। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और ये सारा प्री क्यूज था, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पता थी और मैं इसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हूँ और क्या चीज़ें रिमूव कर सकती हूँ, ये ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।